आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर को वंदन, परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी को वंदन, विराजित मुनिष्य के चरणों वंदना, उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं। जैसे ही मुनिष्य ने गीत का संगान प्रारंभ किया और कुछ ही क्षणों में मुनिष्य ने प्रेरणा भी दी कि आप भी क्या करें, साथ साथ संगान करें। और ये साथ में संगान करना हमें स्वयं भक्ति के भावों से आप्लावित कर देता है। और क्या होता है कि जो उपदेश होते हैं, जो भक्ति भजन होते हैं, उन भजनों में, उन उपदेशों में जब तक व्यक्ति स्वयं को जोड़ता नहीं है तब तक उस रस का क्या नहीं होता, अनुभव नहीं होता। नहीं तो बाद में आदमी क्या करता है, बस कमेंट करता है, क्या करता है, कमेंट करता है, कंटिन्यू नहीं करता। क्या नहीं करता, कमेंट करता है बस कि हाँ महाराज प्रवचन अच्छा था, या फिर कि महाराज गीत बहुत अच्छा लगा। और कई लोग आते हैं प्रवचन जैसे ही पूरा होता है ना कि अरे महाराज वो गीत का है, हमको लिखना है, महाराज कौन सी बुक में हमको बताओ। अरे आप उस गीत को लिख करके भी शायद उन भावों में उतना नहीं उतर पाओगे जितना आप साथ में संगान करके उसमें उतर पाओगे। और ठीक वैसे ही उपदेश भी तब व्यक्ति के लिए उपयोगी और प्रायोगिक बन पाता है जब व्यक्ति उसका कुछ अनुसरण, कुछ उसका पालन करने का प्रयत्न करता है। कुछ श्रोता जब प्रवचन में उपस्थित होते हैं वे अपने 1 घंटे यानी वर्तमान समय को सफल बनाने का चिंतन रखते हैं। कितना चिंतन रखते हैं वे, किसको सफल बनाना है? हाँ, बस 1 घंटा, 9:15 अगर प्रवचन में उपस्थित हुए और 10:15 अगर प्रवचन का समापन है तो वह 1 घंटा उनका क्या बने, सफल बने, ऐसा उनका लक्ष्य रहता है। और कुछ लोग सोचते हैं कि एक प्रवचन सुन करके हम कई दिनों को या अपने इस जन्म जन्मांतर की यात्रा को भी क्या कर दें, परिवर्तित कर दें और अपने इस भव भ्रमण को समाप्त करके इसका उत्कृष्ट परिणाम और फल हम सभी प्राप्त करें। आप जब जब प्रवचन में उपस्थित होते हैं तो उस उत्साह भाव से और प्रवचन श्रवण के बाद हम उसका अपने जीवन में अनुकरण कर सके, ऐसा हमारा प्रयत्न होना चाहिए। और मैं कभी कभी कहा करता हूं आप लिख दिया करें। क्या करें, किसकी आदत डालें, लिखने की आदत डालें। क्योंकि हमारा ज्ञान ऐसा नहीं है, वो फोटोग्राफिक मेमोरी भी नहीं है और नहीं वो वन टाइम लिसनिंग की, बस एक बार सुना और क्या हो गया, याद हो गया। कई लोग कहते हैं कि महाराज वो तो हमारे सुने, अरे सुना हुआ तो था लेकिन तुम कर नहीं रहे, इसलिए बार बार हमको भी क्या करना पड़ता है, सुनाना पड़ता है। और अगर तुम करने लग जाओ तो क्या होगा, हमें भी फिर नया कोर्स डेवलप करना होगा कि अब आगे हमें लोगों को क्या बताना है, लोगों को आगे कौन सी बात बतानी। तो लिखना अपने आप में एक बहुत उपयोगी हो जाता है। और जब कभी प्रवचन में पहुंचते हैं तो साथ में क्या रखें, हाँ पैड और पेन। कई लोग प्रवचन में आते हैं जो अपनी किट होती है, बाकी सारी चीजें मिल जाती है, क्या नहीं मिलता, पैड और पेन नहीं मिलता। प्रतिक्रमण में आते हैं बाकी सारी चीज मिल जाती, पूंजनी नहीं मिलती। और स्वाध्याय करने आते कई लोग आते हैं, महाराज मुझे कुछ सीखना है, अरे निकाल बुक निकाल, तो महाराज बुक तो है ही नहीं। यानी कि जो चीज चाहिए वो व्यक्ति के पास नहीं है। प्रवचन में क्या चाहिए, नोटबुक चाहिए, वो नहीं है। जब कंठस्थ करने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं तो क्या चाहिए, बुक चाहिए। स्वाध्याय करने को आए हैं, बुक चाहिए, वो नहीं है। और प्रतिक्रमण करने आए तो क्या चाहिए, और फिर क्या बोलते हैं कि अरे उसका अच्छा लाभ तो हमें मिलता ही नहीं, इतना समय हो गया प्रतिक्रमण करते हुए, मुझे क्या लाभ मिला। अरे तुमने जागरूकता पूर्वक प्रतिक्रमण में अपनी संभागिता दर्ज नहीं की, तुम उसमें संभागी नहीं बने। तो हमारी संभागिता प्रायोगिक बने, ऐसा हमारा निश्चय होना चाहिए। और प्रवचन श्रवण जो हमारे चिंतन की धारा को मोड़ देता है। प्रवचन क्या करता है, हमारे चिंतन की धारा को मोड़ देता है। किसी ने बहुत सुंदर कहा कि एक प्रवचन, अगर 1 घंटे का प्रवचन आपने सुना तो बहुत संभव है कि उस 1 घंटे के प्रवचन में 100 पुस्तकों का निचोड़ आ सकता है। कितना, 100 बुक्स। आप कहेंगे ऐसा कैसे, क्या होता है कि जब कभी कोई प्रवचनकार कुछ बात कहता है तो वह कोई एक जगह से ली हुई
कोई रटी रटाई बात नहीं होती, वो बहुत जगह से उसने ग्रहण किया होता है, उसके स्वयं जीवन के बहुत साक्षात अनुभव रहे होते हैं, उन्हें भी वह अपने प्रवचन के अंतर्गत लोगों से क्या करता है, उन विचारों को साझा करता है। और अगर वे प्रवचन, वे उसके उद्बोधन के स्वर आप अगर सम्यक प्रकार से सुने तो कितना बड़ा फायदा हो सकता है कि 1 घंटे में आप कितनी पुस्तकों का निचोड़ निकाल सकते हैं, 100 पुस्तकों का। आजकल कई लोग कहते हैं महाराज हमको फास्ट चाहिए। क्या चाहिए? फास्ट। फास्ट बोले तो कौन सा फास्ट? भी 2 तरह के होते हैं। एक कौन सा फास्ट? उपवास वाला, तो वो तो नहीं चीज है। दूसरा फास्ट कौन सा फास्ट? हाँ, कि जल्दी इमीडिएट इंस्टेंट हमको चाहिए, और जिसको इंस्टेंट चाहिए ना उसको प्रवचन जरूर सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में आप जिंदगी खपा ले तो भी इतनी स्पीड डेवलप नहीं कर सकते कि 100 पुस्तकें पढ़ लोगे, और पढ़ भी लो कोई आश्चर्यकारी घटना आपके साथ घटित भी हो जाए, ऐसी क्षमता आप अपने आप में विकसित भी कर लो तो उनका सार ग्रहण करना तो और भी मुश्किल हो जाएगा। तो जो इंस्टेंट चाहता है, जो फास्ट चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? प्रवचन जरूर सुनना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि प्रवचन क्या करता है? हमारे चिंतन की धारा को, हमारे विचारों को मोड़ देता है, और कहते हैं कि अच्छे विचार हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। और पिछले कुछ दिनों से हम इस विषय पर कुछ चर्चा भी कर रहे हैं, और विषय क्या अपना? सोचें तो कैसे सोचें, उस कलात्मक चिंतन की चर्चा हम सभी कर रहे हैं। तो आज सोचने का एक लास्ट लेटर कौन सा है? के, THINK। टी यानी थिंक व्हाट इज ट्रू, H थिंक व्हाट इज हेल्पफुल, फिर I थिंक व्हाट इज इंस्पायरिंग, फिर थिंक व्हाट इज नेसेसरी, और आज कौन सा है? थिंक व्हाट इज के बोले तो थिंक व्हाट इज काइंड। क्या? सोचे तो कुछ ऐसा सोचे कि जिसमें दया का भाव हो। कैसा भाव हो? दया का भाव। और आप देखना कि महान व्यक्ति के जीवन में पग पग पर दया होती है। क्या होती है? दया। कई लोग कहते हैं कि भगवान महावीर ने अहिंसा का दर्शन क्यों दिया। कुछ कहते हैं कि ये गांधी जी के दिमाग में क्या चढ़ गया था कि उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपना लिया। अब ध्यान देना कि जो व्यक्ति अपने भीतर करुणा के संवेदन को जीता है वह हमेशा अहिंसा की बात करेगा। किसकी बात करेगा? अहिंसा की। और जिसके भीतर क्रूरता क्या करती है? उफान भरती है, जिसके भीतर क्रूरता के भाव श्वास लेते हैं, वह व्यक्ति हिंसा की बात करता है। सांप है, सर्प होता ना, सर्प, वह उसको कितना ही कुछ कर दो वह क्या करेगा? क्या करेगा? जहर निकलता है, जहर उगलता है। और किसी ने बहुत सुंदर कहा कि आप उसे कुछ मीठा भी खिला दो अगर, तो भी उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? जहर में। कहते हैं कि नाग जी को दूध पिलाते लोग। क्या पिलाते हैं? दूध को कन्वर्ट करने का कितना अच्छा सोर्स सिस्टम है उसके पास, कितना अच्छा मैकेनिज्म है कि पिएगा दूध, बनाएगा क्या? जहर। और वही गाय खाएगी घास, देगी क्या? आप समझ लो कितना अंतर है। और कहा जाता है कि गाय है वो कैसी पशु है? संतोष प्रिय, या ऐसा कहें कि कुछ काइंड, कुछ दयालुता उसके साथ जुड़ी हुई। ऐसा जरूरी नहीं कि हर गाय दयालु होती है, लेकिन उसका अंतःकरण उस शांत भाव से जुड़ा हुआ रहता है। तो व्यक्ति का जैसा भाव होता है वैसा ही वह उगलता है। तो व्यक्ति के 2 आयाम, 2 व्यक्तित्व के 2 रूप, 2 स्वरूप हम कह सकते हैं। एक है क्रूर और दूसरा है करुणाद्र। क्या है? करुणामय। और दूसरा हम कह सकते हैं, एक व्यक्ति का रूप है सरल रूप और दूसरा है मायावी रूप। इस दुनिया में दोनों तरह के प्राणी आपको मिलेंगे, सरल व्यक्ति भी मिलेंगे तो मायावी व्यक्ति भी मिलेंगे। कई लोग कहते हैं आज के समय में लोग बड़े बदल गए हैं, लोग बड़े क्रूर हो गए हैं। ऐसा नहीं, एकांतवाद नहीं है। यहाँ कई लोग क्रूर बने हैं तो आज भी कई सरल और करुणामय व्यक्तित्व भी
हमें मिल सकते हैं। तो हमारे चिंतन की दो धाराएं हमारे सामने है, एक है करुणामय और दूसरी है क्रूरतामय। और आप सोचें कि आपका चिंतन ज्यादा समय कैसा रहता है? कैसा रहता है? दया में रहता है, माया में रहता है, करुणा में रहता है या क्रूरता में रहता है? अगर अभी कोई बता दे कि भारत कुछ तैयारी कर रहा है, कई लोग बड़े रिएक्शन में थे कि जैसे ही वो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ लोगों के नसों में खून उफनने लग गया। क्यों भाई? आपको बीएसएफ में भर्ती किया गया था, भारतीय मिलिट्री में लगे हुए थे। हाँ, देश के लिए सुरक्षा का जिम्मा जवानों पर होता है, रक्षा मंत्री पर भी होता है और कुछ प्रधानमंत्री पर भी होता है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन बात जब हिंसा की आती है तो व्यक्ति में वो हिंसा का जो संस्कार है ना, जल्दी जागृत होता है। कैसे जागृत होता है? बहुत शीघ्र जागृत होता है। और वही दया, करुणा, मैत्री जगानी हो तो बहुत समय लगता है। और यह स्पष्ट प्रमाण है कि व्यक्ति का ज्यादा अभ्यास क्रूरता के साथ जुड़ा हुआ है। आप चलो वो भारत पाकिस्तान के लड़ाई झगड़ों की बात छोड़ दो, आप अपने घर के लड़ाई झगड़ों की बात कर लो। होते तो हैं, नोकझोंक तो होती है, तू मैं भी होती है, थुक्कम थुक्का भी होता है, ठुक्कम ठुक्का भी होता है, सब होता है। अब आप ध्यान देना कि लड़ाई शुरू करने में तो आपको कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड, वो भी नहीं लगेगा शायद। अगर कोई टाइमर वो लेके बैठ जाए तो कुछ माइक्रो सेकंड में आग भड़क उठती है। यानी कि आपका अभ्यास क्रूरता का अभ्यास है। आपके भाई बहन, बंधु, सगे, प्रसंगी, आड़ोसी, पड़ोसी, ये बहुत लोग प्रयत्न करते हैं, अरे भाई शांत हो जाओ, गम खा लो, इस झगड़े को छोड़ दो, तुम वैमनस्य मिटा दो, आपस में मैत्री कर लो, दोस्ती कर लो, क्षमा मांग लो, क्षमा दे दो। मानते हो? नहीं मानते। न तो भाई बहनों की मानते हो, और इवन गुरु जी के पास में आ जाओ तो गुरु जी की भी नहीं मानते, साधु साधियों की भी नहीं मानते। तो अरे महाराज और सब कर लूंगा लेकिन उस भाई को खमत खाना तो कभी नहीं करूंगा। वो है तो मेरा पड़ोसी लेकिन है जन्मजात मेरा शत्रु, मैं उसके साथ तो कभी मैत्री संबंध की सोच भी नहीं सकता। ये प्रमाण है। किसका प्रमाण है? हमारे क्रूर चिंतन का, हमारे हिंसात्मक चिंतन का प्रमाण है। और हमारे हिंसात्मक भावों का जो अभ्यास बना है अनेक जन्मों से भी शायद रहा होगा। लेकिन आवश्यक क्या है कि हमारे भावों में, विचारों में अहिंसा हो, दया हो, करुणा हो। थिंक व्हाट इज काइंड, कि जो दयामय है, जो विचार दयालुता से भरे हुए हैं, वैसे विचारों को अपने अंदर स्थान देने का प्रयत्न करो। और ये क्या है? हमने माया तो सीखी, क्या किए? ये माया, कपट, ये हिंसा का प्रयत्न हमने सीखा है, हमने ऊपर से ओढ़ा है। ये हमारे अंदर ओरिजिनल नेचर नहीं है, ये ऊपर से ओढ़ा गया है। एक छोटा उदाहरण कह सकते हैं, हालांकि यह अपने आप में संपूर्ण उदाहरण नहीं है, कोई स्पष्ट प्रमाण, शाश्वत उदाहरण नहीं, एक प्रासंगिक उदाहरण मैं कह सकता हूं। जैसे आप लोग कहते होंगे कि बच्चा तो भगवान का रूप होता है, कहते कि नहीं कहते? हालांकि जैन दर्शन कहता है कि एक छोटे बालक में भी अथाह हिंसा की भावनाएं हो सकती है, लेकिन व्यवहार में हम क्या कहते हैं? बच्चा क्या है? भगवान का रूप है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा सरल होता है, कुछ दया के संस्कार उसमें होते हैं, लेकिन वो जैसे जैसे ये संसार का और समाज का ज्ञान ग्रहण करता है, वैसे वैसे उसके अंदर माया, हिंसा, झूठ, फरेब, न जाने क्या क्या वो व्यक्ति सीख लेता है। और आप भी बड़े होशियार हो, जब वो ये सब कुछ सीख लेता है तब उसको क्या करते हो? शाबाश बेटा, अब तू तैयार हो गया है। क्या है? अब तू पक्का मायावी बन गया, अब तू झूठ बोलने वाला बन गया है, अब तुझे हिंसा करना आ गया है, अब तुझे दगा देना आ गया है, अब तुझे फ्रॉड करना, धोखा देना भी तू सीख गया है, तू तो टैलेंटेड। आप जिन जिन लोगों को टैलेंटेड बोलते हो ना, उन लोगों की हालत यही कि वे क्या बन चुके हैं? इस दुनिया की दुनियादारी के रंग में वे भी रंग चुके हैं। और अब उनकी हर एक क्रिया में अहिंसा नहीं,
हिंसा का संस्कार बोलता है। और भगवान महावीर जो हमें संदेश देते हैं, अहिंसा सब भूय खेमं करी, कि ये दया और करुणा की भावना है, यह सब जीवों का क्या करने वाली है? कल्याण करने वाली है। क्या करने वाली है? कल्याण करने वाली है। लेकिन कुछ कुछ लोगों का विश्वास, कुछ कुछ लोगों की सोच है कि अहिंसा है, दया है, ये कायरों का मार्ग है। किसका मार्ग है? कायरों का मार्ग है। ये शूरवीरों का मार्ग नहीं है। शूरवीर तो क्या करता है? ईंट का जवाब पत्थर से देता है। किससे देता है? लेकिन आप ध्यान रखना कि एक दिन पत्थर भी खत्म होते हैं। आपके सामने पत्थर है तो सामने वाले के पास गोला बारूद भी हो सकता है, और अगर सामने वाले के पास गोला बारूद है तो इधर वाले के पास कुछ और भी हो सकता है, मिसाइल हो सकती है। इधर वाले के पास मिसाइल है तो सामने वाले के पास परमाणु बम भी हो सकता है। और उसके बाद फिर क्या लाओगे? क्या करोगे? वर्तमान में तो मेरे हिसाब से परमाणु बम से ज्यादा ताकतवर तो क्या होगा? कुछ है क्या? सुना है क्या? शायद नहीं। तो उसका तो कोई अंत नहीं है। तो ईंट का जवाब पत्थर से, पत्थर का जवाब पहाड़ से, न जाने क्या क्या मार्ग, क्या क्या ऑप्शन, विकल्प व्यक्ति के पास मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने ईंट का जवाब फूल से देना शुरू कर दिया ना, तो सामने वाला खुश हो जाएगा। उसके पास अब फूल से और कोमल वो क्या लेके आएगा? सामने वाला अगर हिंसा के भावों में, और अगर आपने मुस्कान भरे शब्दों में अगर उस व्यक्ति से कुछ बात कर ली, तो क्या हो जाएगा? आप उसे बदल दोगे। आप उसके भीतर एक परिवर्तन ला दोगे। आप उसके भीतर उस अहिंसा की चेतना को जगाने में कामयाब बन सकोगे। तो निरंतर ये दृढ़ निष्ठा का भाव रहे कि अहिंसा का कोई मुकाबला नहीं और अहिंसा का कोई विकल्प भी हमारे सामने। हिंसा के तमाम विकल्प, एक एक से बड़े ऑप्शन इस दुनिया में उपस्थित है, और अगर उपस्थित नहीं है तो लोग उसको इजाद करने में, उसको फाइंड आउट करने में तैयार बैठे। कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अहिंसा से बड़ा कोई शस्त्र हो नहीं सकता, या ऐसा कहें कि अहिंसा का कोई दूसरा विकल्प आज नहीं, भूत, वर्तमान, भविष्य, किसी भी काल समय में देख ले, वह आपको उपलब्ध नहीं हो सकेगा। तो हमारा हर एक क्षण दया करुणा के भावों से भरा रहे। और इतिहास में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं कि जब व्यक्ति उलझ गया, बड़ी विकट परिस्थिति में उलझ गया, तब भी उसने अहिंसा के भावों को, अहिंसा के प्रयोगों को और अहिंसा के संस्कारों को छोड़ा नहीं। कई बार लोग कहते हैं महाराज ऐसे तो हिंसा करने की मन में नहीं आती, लेकिन कई बार मजबूरी होती है। क्या होती है? और आजकल तो लोगों की मनोदशा भी क्या हो गई है कि बस मजा करना है, तो फिर हिंसा अहिंसा को नहीं देखते। किसको नहीं देखते? कब नहीं देखते? जब मजा करना है। 4-5 दिन पहले की बात, कुछ युवक खड़े थे तो बोल रहे थे महाराज कुट्रालम में इतना पानी गिरता, वो तो सहज गिर रहा है, अपने लिए थोड़ी गिर रहा है, और नीचे जाके खड़े हो जाए तो कौन सा पाप लगता है? क्या बोले? पानी तो अपने आप गिर रहा पहाड़ों से। तो मैंने उनसे बोला कि कहीं लैंडस्लाइड भी होता है, जाके खड़े हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है? पहाड़ से पत्थर भी गिरते होंगे, सहज गिर रहे, क्या आपके लिए थोड़ी गिर रहे? जापान में ज्वालामुखी, एक बार नहा के आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है? अपने आप ही तो लावा निकल रहा है, आपके लिए निकल रहा है क्या? पाप थोड़ी लगेगा। लेकिन जब मजा लेने की बात आती है ना, तब आदमी क्या करता है? वो हिंसा और अहिंसा की सब परिभाषाएं कोई खूंटी पे रह जाती है, कोई शेल्फ में चली जाती है, कोई लटान पे चली जाती है, कोई ठंडे बस्ते में, या कोई रद्दी की टोकरी में भी छोड़ देता है। आप ये भूल कभी मत करना। जीवन के हर क्षण में हमारा भाव अहिंसामय रहे, ऐसी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। छोटा सा प्रसंग, राजा श्रेणिक जिसका एक पसंदीदा, एक मन भावन एक हाथी था, संभवतः उसका नाम था सेचनक। क्या नाम था? और बहुत लगाव था, और बड़े युद्धों में बड़े रण कौशल के साथ वह लड़ा, या ऐसा कहना चाहिए कि समय समय पर उसने राजा की सवारी में, राजा के युद्ध में भी अनेक स्थानों पर उसने बड़ा साथ दिया था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वह पानी में शायद स्नान जल क्रीड़ा के लिए गया, और अंदर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? अब मगरमच्छ अब है तो हाथी। कहते हैं कि हाथी अगर पानी में चला जाता है तो उसकी शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, घट जाती है, या प्राय कहते हैं आधी हो जाती है। आधी से कम हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं, तो शक्ति उसकी
कमजोर हो जाती है। और अंदर जब पानी जो है वो क्या था, पानी के अंदर क्या था, मगरमच्छ। और कहते हैं कि मगर अगर पानी में होता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है, दुगुनी रहती है, या अपनी पूर्ण शक्ति के साथ रहता है। और सबकी शक्ति अलग अलग है। क्या है, किसी की शक्ति बाजार में चलती, किसी की जंगल में चलती। राजस्थान में एक कहावत चलती थी कि जंगल जाट ने छेड़िए आटा बीच किराड़, और रांगड़ कदे ने छेड़िए मारे तीखी धार। कि जो अगर बनिया है उसको बाजार में कभी नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि बाजार में उसका क्या होता है, पावर होता है। और जो जाट किसान है उसको जंगल में कभी नहीं छेड़ना, क्योंकि उसका वहां क्या होता है, पूरा कुनबा उसके साथ होता है। और जो रांगड़ रांगड़ बोले तो ये जो लड़ने बिड़ने में जो तैयार रहते हैं हर समय, हाँ, उनको कहीं नहीं छेड़ना चाहिए, वो कहीं भी कुछ भी कर सकते। तो बस पानी में मगर की शक्ति ज्यादा, लेकिन अब वो बच नहीं सकता। अब सामने तो यही ऑप्शन आता है कि उस शेर को बचाना, अरे हाथी को बचाना है तो क्या करना होगा, उस मगरमच्छ को मारना होगा, क्योंकि आसपास सैनिक हैं और राजा का हाथी तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन अभय कुमार को जैसे ही इसकी जानकारी दी, समस्या का पता लगा, तो उसने एक प्रयोग किया। एक जल कांत मणि होती है, और उसने वो जल कांत मणि का प्रयोग किया, उसका अनुष्ठान आदि जो भी करना था। तो कहते हैं कि पानी क्या हो गया, पानी एक तरफ हो गया, वो जल में भी एक स्थल की सी सिचुएशन बन गई। और जैसे ही पानी एक तरफ हुआ, हाथी की शक्ति बढ़ी, उसने क्या किया, अपने आप को उस मगरमच्छ की पकड़ से छुड़ा दिया। ये क्या हो गया, न तो मगरमच्छ को मारने का काम हुआ और न ही हाथी को कुछ और कष्ट। हालांकि अगर इस घटना के, और वो कहते हैं ना कि बहुत डीप में जाने की कोशिश करो तो आप अनेक अनेक परिभाषाएं यहाँ स्थापित कर सकते हो, लेकिन बात इतनी कि उनके मन में था कि हमें किसी को क्या नहीं करना है, मारना नहीं। अब किसी का भोजन छूटेगा, किसी का कुछ होगा, वह तो अलग मीमांसा है, अलग उसका विवेचन है, लेकिन उनकी प्राथमिकता यह थी, क्या थी, कि हमें किसी को मारना नहीं है। और उन्होंने क्या किया, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा मध्यम प्रयोग किया, और फलस्वरूप हाथी भी बच गया, मगरमच्छ को भी कोई वैसे जान की नुकसान नहीं, और पानी आदि तो वो वापस अपनी यथास्थिति में आ गया। ये कौन कर सकता है, जिसके भीतर क्या होता है, करुणामय चिंतन होता है। तो आप चलो, ये हाथी मगरमच्छ वाली सिचुएशन तो शायद आपके सामने नहीं आने वाली, लेकिन ये पानी वाला उदाहरण और ज्वालामुखी वाला उदाहरण आपके लिए एकदम ठीक सेट बैठता है। तो आप अपने आप में सेट कर लेना कि कैसी भावनाएं आपकी रहनी चाहिए। तो सदैव जागरूकता हर एक व्यक्ति के मन में रहे, और वही व्यक्ति जो सदा जागरूक रहता है और करुणा के भावों से भरा हुआ रहता है, वह निस्संदेह अपने आप को कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन मनुष्य से मुक्ति का राजपथ सामान्य।